आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड को 3D एनिमेशन और हाई पिक्चर क्वालिटी के मदद से आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो स्टोरी के रूप में देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना और पढ़ के जाना। ईश्वर को पत्र ए लेटर टू गॉड, इस कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा बच्चों। यह कहानी मेक्सिको के एक ग्रामीण किसान लेंचो की है, जो बहुत ही ईमानदार और भगवान पर अटूट विश्वास रहने वाला व्यक्ति है। यह कहानी बच्चों, जो कि एक मेक्सिको का रहने वाला ग्रामीण किसान है, उससे रिलेटेड लिया गया है। लेंचो एक पहाड़ी पर बने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता है। लेंचो जो है, उसका घर एक पहाड़ी पर है, जो कि एक छोटे से घर में रहता है। उसका जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर है। लेंचो जो है, उसका पूरा जीवन खेती पर निर्भर है। वह ईमानदारी से मेहनत करता है और अपने खेतों से अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। वह खेती के प्रति समर्पित है बच्चों। वह बहुत ही ईमानदारी से अपनी खेती में मेहनत करता है और भगवान से प्रार्थना करता है। एक बार लेंचो की फसल को बारिश की बहुत ज़रूरत होती है। वह आकाश की ओर देखकर कहता है कि भगवान बस कुछ बूंदें बारिश की भेज दो। बच्चों, जो लेंचो था, एक बार उसको बारिश की बहुत ही ज़रूरत थी। वह आकाश की ओर देखकर कहता है कि हे भगवान, बारिश की कुछ ही बूंदें भेज दो। जल्द ही मौसम बदलता है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। वह जो भगवान से विनती करता है, भगवान उसकी सुन लेते हैं और जल्द से जल्द ही मौसम बदल जाता है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, बारिश होने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में बारिश ओलों में बदल जाती है। बच्चों, बारिश तो होती है, मगर क्या होता है कि थोड़ी ही देर में जो बारिश है वो ओलों में बदल जाती है। ओला मतलब कि जो कोहरा और बड़े बड़े बूंदों के साथ जो ओले पड़ते हैं, वह बारिश ओलों में बदल जाती है। ओले इतने बड़े और अधिक होते हैं कि लेंचो की पूरी फसल तबाह हो जाती है। जो बारिश की बूंदें थे बच्चों, वो ओले में बदल जाती है। वो ओला इतना बड़ा होता है कि जो कि उसकी फसल को बहुत ही नुकसान करता है। बड़े इतने ही अधिक ओलों की बारिश हो जाती है कि लेंचो की पूरी फसल तबाह हो जाती है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। बच्चों, जो है कि ओलों से उसकी सारी खेती, पूरी फसल तबाह हो जाती है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। विश्वास होता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बच्चों, जो लेंचो था, वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसे पूरा विश्वास था भगवान में। पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से वह भगवान के प्रति समर्पित था। वह भगवान में पूरा विश्वास रखता है। उसे पूरा विश्वास है कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। वह भगवान को एक पत्र लिखता है बच्चों। वह भगवान पे विश्वास करके वह भगवान को एक पत्र लिखता है, जिसमें वह 100 पैसों मैक्सिकन मुद्रा मांगता है। इसका मतलब है बच्चों कि वह मेक्सिको का रहने वाला है लेंचो। वह भगवान से 100 पैसों के लिए, ये पैसों नहीं होगा बच्चों, पैसों होगा, 100 पैसों की मुद्रा मांगता है, ताकि वह दोबारा खेती कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। वह भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से आशा करता है कि भगवान उसकी 100 पैसों की मदद करे, ताकि वह अपनी खेती दोबारा से कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेंचो अपनी चिट्ठी गॉड, ईश्वर के नाम से डाक में डाल देता है। जो होता है, भगवान एक पत्र लिखता है, जो कि यह चिट्ठी ईश्वर के नाम लिखता है। वह इस चिट्ठी को डाक के द्वारा डाल देता है। डाक घर के कर्मचारी उसकी यह भोलापन देखकर चकित हो जाते हैं। भगवान को पत्र लिखकर बच्चों लेंचो पत्र डाक में डाल देता है। उसका यह भोलापन देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं। डाक घर का मुखिया बहुत ही दयालु होता है। जो डाक घर का मुखिया होता है बच्चों, वह बहुत ही दयालु होता है। वह लेंचो की आस्था देखकर खुद और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कुछ पैसे भेज देता है।
डाकिया का मुखिया होता है बच्चों, वह बहुत ही दयालु होता है। वह ऐसी भगवान में आस्था देखकर वह खुद ही अपने साथियों के साथ कुछ पैसे उसके लिए भेज देता है, लेकिन पैसे ही जुटा पाते हैं। लेकिन वह जो होता है डाकिया, वे और उनके साथी मिलकर केवल 70 पैसे ही जुटा पाते हैं। लेंचो को चिट्ठी और पैसे मिलते हैं बच्चों, जो डाकिया भेजते हैं वह लेंचो को मिल जाते हैं, लेकिन वह सोचता है कि भगवान ने पूरे 100 पैसे भेजे हैं बच्चों। जो पैसे और चिट्ठी मिलती है लेंचो को, वह सोचता है कि मैंने तो भगवान से 100 पैसे मांगे थे, वह पूरे मुझे 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के लोगों ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं बच्चों। वह 100 पैसों की आशा करता है, लेकिन उसमें 70 ही पैसे आए थे, क्योंकि वह डाकिया और उसके साथियों ने मिलकर उसे 70 पैसे भेजे थे। लेकिन लेंचो तो सोच रहा था कि हमें भगवान ने भेजा है, इसलिए उसके पास पूरे 100 पैसे नहीं आए थे, लेकिन डाकघर के लोगों ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। वह क्या कहता है कि मैंने तो 100 पैसे के लिए भगवान को पत्र लिखा था, लेकिन डाकघर के लोगों ने ही कुछ पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं आए हैं। तो वह फिर से भगवान को एक पत्र लिखता है बच्चों। जब उसके पास पूरे पैसे नहीं जाते हैं तो वह भगवान को फिर से एक पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि हे भगवान, तो फिर वह पत्र लिखता है और उसमें लिखता है, हे भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मिले हैं बच्चों। उसमें से उसको सिर्फ 70 पैसे ही आए थे। तो वह फिर से पत्र लिखता है और कहता है कि हे भगवान, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही आए हैं, कृपया बाकी पैसे भी भेजिए। वह भगवान से आग्रह करता है कि हे भगवान, बस इतने ही पैसे दिए हैं, बकिया फिर से जो बाकी पैसे बचे हैं उसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार डाकघर के माध्यम से मत भेजना। वह जो लेंचो था भगवान से कहता है कि जो पैसा इस बार भेजना उसे डाकघर के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि वह चोर है। वह डाकियों पे विश्वास नहीं करता है, वह उन लोगों को चोर बताते हैं, क्योंकि वह उसका विश्वास भगवान पर था। वह सोचता था कि हमें जो पैसे मिले हैं वे भगवान ने भेजा है, इसलिए भगवान को वह फिर से पत्र लिखता है और कहता है कि भगवान, इस बार जो पैसे भेजिएगा वे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि वह लोग चोर हैं, मुझे पूरे पैसे वापस नहीं करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसी प्रकार के और सारे वीडियो देखने के लिए कमेंट भी जरूर करना।